हे गाइस, सवाल जवाब सीरीज के एक और एपिसोड में आपका वेलकम। आज के क्वेश्चन से ये डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस मंकी किंग, गॉड लोकी वर्सेस स्काई फादर ओडिन और डार्क साइड वर्सेस थेनोस। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अरे भाई एडिटर, ये कौन सी क्लिप लगा दी तूने? चलो फटाफट इस क्लिप को काटो और अपने जेब में हाथ डालकर इस वीडियो को पूरा देखो। तो गाइस पहले अगर हम डॉक्टर मैनहट्टन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल को डिस्कस करें तो ये दोनों नो डाउट बहुत पावरफुल है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये मम्मी वांडा से भी भिड़ चुके हैं और उन्हें अच्छी खासी टक्कर दी थी और ये एमसीयू के सबसे बेहतरीन और पावरफुल मैजिशियन में से एक है और इन्होंने डार्क डायमेंशन के रूलर डोरमामू को उसकी ही टाइमलाइन में मैनिपुलेट कर दिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन और डार्क फोर्स मैनिपुलेशन भी है। और अगर आपको नहीं पता कि डार्क फोर्स क्या है तो मैं आपको बता दूं, डार्क फोर्स को जीरो मैटर या डार्क मैटर भी कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है लेकिन अनस्टेबल एलिमेंट है जो कि प्योरली दूसरे डायमेंशन की नेगेटिव एनर्जी से बना है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डायमेंशन अवेयरनेस, डायमेंशन ट्रेवल और ड्रीम मैनिपुलेशन भी है जिससे कि ये किसी के भी ड्रीम को अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। उसके पास एनर्जी ब्लास्ट, एलिमेंट कंट्रोल, एनर्जी एब्जॉर्वेशन, इनहेंस मेमोरी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और एग्जिस्टेंस इरेजर भी है जिससे कि ये किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है। और वहीं डॉक्टर मैनहट्टन जिसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है और उसके पास टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथी है, डायमेंशन ट्रेवल है, एलिमेंट कंट्रोल है, फ्लाइट एबिलिटी है, क्रोनोकाइसिस, इंटेजिबिलिटी है, फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकता है और उसने कॉमिक में पेंडुरा को मार दिया था जो कि एक इमोर्टल बीइंग था और उसने एक पूरे के पूरे 10 साल के टाइमलाइन को इरेज कर दिया था और उसने फिफ्थ डायमेंशन बीइंग मिस्टर पिस्विक को भी डरा रखा है। और डॉक्टर मैनहट्टन डीसी के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। तो कौन होगा इन दोनों में से विनर? तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन जीतने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि भाई देखो, इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसने पूरे के पूरे डीसी मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि मल्टीवर्स से भी ऊपर लेवल का होता है। तो नो डाउट डॉक्टर मैनहट्टन इजिली हरा देगा डॉक्टर स्ट्रेंज को। अब बात कर लेते हैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस मंकी किंग की। तो लूसीफर पहले एक पावरफुल एंजल था मगर इसे बाद में जब हेवन से निकलकर हेल का रूलर बना दिया गया तो ये बना हेल ऑफ किंग यानी कि हेल का राजा यानी कि डेविल। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। इसे डिवाइन वेपन से आर्म किया जा सकता है बट इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और लूसीफर एक बहुत ही शातिर बीइंग है। उसने एक बार अपने दिमाग से हेवन के सारे एंजल्स को अपनी तरफ कर लिया था और अगर लूसीफर उसकी ट्रू फॉर्म में आ जाए तो उसकी एज को कैलकुलेट करना भी नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और लूसीफर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे डीसी में कोई भी नहीं मार सकता केवल द प्रेजेंस को छोड़कर। और इन्हीं सारी पावर्स के साथ वो डीसी का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग भी बन जाता है। और वहीं अगर मंकी किंग की बात करें तो उसके पास सुपरमैन फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो केवल अपने सिंगल पंच से मेटावर्स से डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि मल्टीवर्स से भी ऊपर का होता है। एंड इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। वो लाइट ऑफ स्पीड से 10x ज्यादा फास्ट रन कर सकता है। और इसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन और लाइटिंग मैनिपुलेशन और ये सेम ज्यूस की तरह अपने साइज को बहुत बड़ा एंड बहुत छोटा भी कर सकता है। और मंकी किंग के ऊपर किसी भी तरह का मैजिक का असर नहीं होता है और ये अपने एस्ट्रल फॉर्म में भी जा सकता है और ये मल्टीपल क्लोन भी बना सकता है। और ये प्योरली एक इमोर्टल बीइंग है यानी कि कभी मर भी नहीं सकता। और इसे उसके पास अनगिनत पावर्स है जो कि मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो अब लूसीफर और मंकी किंग में से कौन होगा विनर? तो वो होगा मंकी किंग। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो बंदा अपने एक ही हाथ से मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो लूसीफर को भी हरा सकता है। पता है आप में से कई लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे मगर जो मंकी किंग की ओरिजिनल पावर जानते हैं वो मुझसे पक्का एग्री होंगे। अब बात करें गॉड लोकी वर्सेस स्काई फादर ओडिन की। तो ये दोनों एसगार्डियन वॉरियर्स है और इनकी पावर्स का अंदाजा आप इनकी एज से ही लगा सकते हो। जहाँ ओडिन 9 रियल्म का रूलर है और उसके पास उसकी ओडिन फोर्स भी है और ओडिन फोर्स के चलते वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसने एक बार कॉमिक में गैलेक्टस को भी काफी देर तक रोके रखा था। और उसके पास भी एलिमेंट कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, मैजिकल स्पेल, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है। और वही लोकी जो कि गोल्ड लोकी हो चुका है और वो कई सारे टाइमलाइन को होल्ड करके बैठा हुआ है और वो सीजन 2 की स्टार्टिंग से ही टाइम स्लिपिंग कर रहा था जिससे कि वो समय में आ या जा सकता है। बट अब उसके पास एक प्लस पॉइंट है कि अब वो उसे कंट्रोल करना सीख चुका है। मतलब अब वो जब चाहे तब टाइम में आ या जा सकता है।
और इसी के साथ ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं और ये दोनों बेसिकली बाप बेटे हैं और लोकी ओडिन के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहना तब सही लग रहा था जब लोकी का सीजन 2 नहीं आया था, बट सीजन 2 की बात आप मानो या ना मानो मगर लोकी उसके पिता ओडिन से काफी आगे जा चुका है और उसकी पावर ओडिन से काफी ज्यादा है और डेफिनेटली वो ओडिन को बीट करने वाला है। अब हमारे नेक्स्ट और लास्ट बैटल को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है थेनोस वर्सेस डार्कसाइड। और ये दोनों उनके यूनिवर्स के अब तक के मोस्ट पावरफुल और डेंजरस विलन है, जहां थेनोस ने केवल अपनी एक ही चुटकी में दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था और सारे एवेंजर्स मिलकर भी थेनोस को नहीं रोक पाए थे। और अगर आप सोच रहे हो कि तब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन थे इसलिए वो उन्हें बीट कर पाया था, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उसने एंड गेम में ट्रिनिटी को बिना किसी स्टोन के बीट कर रखा है और वो इन्फिनिटी स्टोन के बिना भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं डार्कसाइड जिसके पास लिटरली अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है और वो भी सेम सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से रेजर लाइट छोड़ सकता है, मगर उसकी रेजर लाइट बहुत ही पावरफुल होती है। और भाई मैं आपको बता दूं, जो आपने मूवी में डार्कसाइड देखा था वो तो केवल ओरिजिनल डार्कसाइड का एक क्लोन ही था और ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड तो आउट स्पेस में रहता है और अगर वो गलती से भी यूनिवर्स में कदम रख देना तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल है वो। और हम यहाँ उसके ट्रू फॉर्म की बात ना करते हुए केवल उसके क्लोन की बात करें तो भाई उसके क्लोन ही इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो चाहे तो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दे और उनके पास लिटरली अनलिमिटेड पावर्स होती है और उनकी पावर्स को कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। और मेरे ओपिनियन से तो डार्कसाइड थेनोस को बीट करने वाला है, बट इस बारे में आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको जानना है कि ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड की फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज, ओडिन, डूम्सडे और सुपरमैन में होगी तो कौन होगा इस फाइट का विनर, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर अभी आपके सामने शो हो जाएगी वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।